हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। और आज अराउंड एक ईयर के बाद फाइनली हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो जैसा कि अब हम आप लोग जानते हो कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 10th के बच्चों के लिए कुछ खास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरी बुक में से मैं लेकर आ रहा हूँ। ये पूरी सीरीज़ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही रहने वाली है, वो भी स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मेरे को पता है या फिर जो मैंने थोड़े से एनालाइज करे हैं, जो आ जाते हैं बहुत सी बार एग्जाम में, उन्हीं का बेसिक कॉन्सेप्ट उठा के मैं तुम लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है फर्स्ट चैप्टर से ही, रियल नंबर्स जो चैप्टर है। अब इस चैप्टर में मेजर चीज़ तो कटी हुई है, 2-3 एक्सरसाइजेस तो इसकी कटी हुई हैं, बस 2 एक्सरसाइजेज इसमें आनी है, जिसमें से एक एक्सरसाइज पूरी डेडिकेटेड है इस चैप्टर पे या फिर कुछ से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिसमें हमको प्रूफ करना होता है कि जो पर्टिकुलर नंबर हमको दिया हुआ है या फिर जो पर्टिकुलर नंबर हमको गिवन है, ये रेशनल है या इरेशनल है। Majorly we used to say or the question used to ask that we have to prove this particular number, जो यहाँ पे √5 है, कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पेपर में अगर आता है तो भी हमको इस पर्टिकुलर तरीके से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अगर हम इस पर्टिकुलर तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो पूरे नंबर हमको असाइन हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसकी प्रूविंग पे, इसके सोल्यूशन पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस क्वेश्चन से उल्टी चीज़ को एज्यूम कर चलते हैं और अपने अजम्पशन को लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ। कैसे, वो बात करते हैं। जैसे अगर हम लें कि हमने बोल दिया यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आप लोग सभी जानते होंगे, जो बेसिकली टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक बात है, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। लाइक बेसिकली रियल नंबर्स की 2 ब्रांचेज हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो आप लोग सभी जानते हो, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं, हम क्या लेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि इस √5 को हम रेशनल प्रूफ करेंगे। हम कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, ऐसा हम अज्यूम कर चलेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। तो वो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कहती हैं कि अगर कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम A/B या फिर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस A/B की जगह P/Q भी लिख सकते हैं। दैट डजंट चेंज आवर सोल्यूशन। ठीक बात है। तो हम बोल सकते हैं कि ये A/B की फॉर्म में होगा। यहाँ पर A/B, A और B नंबर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं बेसिकली। उसके अलावा B जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग कि B जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और A और B आर को प्राइम नंबर्स। अब ये यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। देयर HCF इज ओनली 1। उसके अलावा उनका कोई HCF नहीं होता। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ लाइक 3 और 4 और 5 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स लिस्ट जितने भी हैं, ज़्यादातर उन सबका HCF क्या होता है? 1 ही होता है। ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। तो यही बेसिकली रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी है। तो हमने यही अज्यूम किया है यहाँ पर कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, जहाँ पर A/B की उसको मैंने फॉर्म में लिखा है, B 0 के बराबर नहीं है और A और B आर को प्राइम नंबर्स। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्म में मेरे पास एक इक्वेशन पड़ी है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा। क्या, मैंने B इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया √5 से, तो ये बन गया √5B = A। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये पूरे फॉर्मेट में अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट 3 आउट ऑफ 3 नंबर ही हमको मिलेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो √5 का स्क्वायर 5 होता है। सेम नंबर अगर हम रूट वाले नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो 5B² = A स्क्वायर। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान ली अपनी। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो A स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर को मैं 5B² की तरह लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि A स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे? 5 से। क्योंकि मुझे B की वैल्यू तो नहीं पता, मुझे A की वैल्यू भी नहीं पता ऑफकोर्स, बट मुझे इतना समझ में आया यहाँ से कि जो A स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। दैट A² इज डिविजिबल बाय 5। ये बात कैसे कह सकता हूँ मैं? लाइक अगर कोई भी नंबर ले लो, लाइक मैं बोलूँ 25, जस्ट से अ नंबर 25, तो 25 5 से डिविजिबल है, तो मैं 25 कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट 25 एज 5 × 6। मैं 25 को 5 × 6 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 × 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं 25 को 5 × 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसी तरह मैं अगर यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है कि A² जो है वो 5B² के बराबर है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मेरा A² की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब A² अगर 5 से डिविजिबल होगा तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि A भी 5 से डिविजिबल होगा। लाइक अगर मैं कोई भी नंबर इमेजिन कर लूँ, लाइक आई टेक 15 का स्क्वायर, लाइक 15 का स्क्वायर इज 225। अब आई नो दैट 225 इज डिविजिबल बाय 5। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जो A है यानी कि 225 का जो स्क्वायर रूट हो गया दैट इज 15, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये चीज़ प्रीटी मच क्लियर है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर A² डिविजिबल बाय 5 है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे को एक ये बात पता लग गई कि जो मेरा यहाँ पर मैंने A और B नंबर्स को को प्राइम माना था वो तो
उस चीज़ में मुझे बेसिकली उसी को ही गलत प्रूफ करना है सबसे यहाँ पर मेन। तो मुझे पता लगा कि यार यहाँ जो ये जो ए नंबर था या फिर जो भी इस ए की वैल्यू थी ये 5 से डिविजिबल है। अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूँ कि जो बी था वो भी 5 से डिविजिबल है तो ये नंबर को प्राइम नहीं बचेंगे। तो वही चीज़ मैंने आगे करी है। मैंने क्या किया कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए की वैल्यू जो है वो 5c के बराबर है। यहाँ पे c क्या है, c कोई भी एक नेचुरल नंबर है। लाइक अगर मान लो a25 है तो c 5 है, a30 है तो c 6 है, ऐसे कोई भी एक नंबर हो सकता है हमारा c। मैंने फिर इस इक्वेशन को क्या करा, स्क्वायरिंग करी इस इक्वेशन की, और यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि जो a स्क्वायर है वो 25c स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से मैंने a स्क्वायर जो भी था इस इक्वेशन में, जहाँ पर मेरा a स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और इसको यहाँ लाकर पुट कर दी। यहाँ पर जब मैंने इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनकर आई जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू हो गई 5b स्क्वायर इज 25c स्क्वायर। देखो ये रहा, a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से जब हटाकर 25c स्क्वायर डाल दोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक बात है। तो 5b स्क्वायर की वैल्यू 25c स्क्वायर हो गई, यहाँ से ये 5 उधर डिवाइड में चला गया तो मेरे पास बेसिकली ये इक्वेशन निकल के आई b स्क्वायर की फॉर्म में। मुझे क्या पता लगा कि जो b स्क्वायर है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5c स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये और ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। a स्क्वायर था 5b स्क्वायर के बराबर। बेसिक सी बात इतनी थी कि a जो है वो 5 से डिविजिबल था। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर उठाऊँ तो मुझे क्या पता लगा कि b जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब वही लॉजिक से कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल आया इस लॉजिक से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। इस चीज़ का मतलब ये निकल कर आया कि मैंने जो यहाँ पर दो नंबर्स लिए थे अपने a अपॉन बी या फिर p अपॉन क्यू, जिनको मैंने को प्राइम स्टेट किया था बिकॉज इट वाज अ रेशनल नंबर, मेरी वो बात गलत हो गई। कैसे? मुझे क्या पता लग गया कि जो a है और जो b है इन दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी बोलूं वो 5 है। यही मैंने बोला 10 a एंड b है 5 एस कॉमन फैक्टर, सो आर अजम्पशन ऑफ को प्राइम नंबर्स, यानी कि जो मैंने अज्यूम किया था कि a और b एक को प्राइम नंबर्स हैं जिसके बेसिस पे मेरी ये बात टिकी हुई थी कि √5 इरेशनल नंबर है, वो गलत हो गई। यानी मेरा ये प्रूफ, मेरी इस स्टेटमेंट ने क्या करा, मेरी ऊपर दिए गई अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारा अजम्पशन था क्या? हमारा अजम्पशन था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, पर जैसे ही मैंने ये बात प्रूफ करी कि ए और बी तो को प्राइम नहीं है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 5 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी को प्राइम नहीं है, यानी कि a अपॉन बी जो मैंने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं है। अब जब यही रेशनल नहीं बचा तो हाउ कैन आई से कि ये रेशनल है? सो हमारी असम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है। दिस इंप्लाइज देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस बात से मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि √5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैंने पूरा प्रूफ कर दिया है। अगर इसको एग्जैक्ट कॉपी आपको चाहिए तो वीडियो के स्टार्टिंग में ये पूरा, अभी तो थोड़ा सा गंदा हो गया है, तब तो साफ था, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं। इस पूरे प्रूफ की फॉर्म में अगर हम क्वेश्चन एग्जाम में भी करते हैं तो नंबर पूरे असाइन किए जाने हैं। इसमें से कुछ भी अगर लाइन या फिर कोई भी स्टेप मिस होता है तो देयर इज अ चांस कि थोड़े से एग्जामिनर नंबर काट ले। तो ऐसे ही अब आगे जो आने वाला है, इस चैप्टर के 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं अब अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, और उसके बाद इस पर्टिकुलर सीरीज़ में पूरे 10, 11, 12 जितने भी चैप्टर्स हैं हमारी बुक में, उन सबके कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।